सीतारामचंद्र भगवान की जय। दो मिनट संकीर्तन करते। श्री राम जय जय राम। 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 हमने वंदना क्रम को सुना। वंदना तुलसी बाबा आगे सीता माता की वंदना करते हैं और फिर राम जी की, और उसके बाद दोनों की इकट्ठी वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जहान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु शुभ लायक। राजीवन धर धनु सायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी की वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से मेरी मति, मेरा मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए। इसको मानस की गायत्री कहा गया है। गायत्री मंत्र का जाप हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये भी गायत्री मंत्र ही है। रामचरितमानस का गायत्री मंत्र है। जो फल गायत्री मंत्र के गाने से मिलेगा, इससे मिल जाएगा। इसलिए जो गायत्री मंत्र जाप नहीं कर सकते वो इसको जपे। जानकी जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, तासु कृपा जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सीता माता की वंदना, राम जी की वंदना करते हैं और फिर इकट्ठी दोनों की। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, जैसे कोई शब्द बोलेंगे और उसका अर्थ, दोनों एक ही चीज है। और
जल और जल की लहर दोनों एक ही चीज हैं, लेकिन अलग अलग बोली जाती हैं तो दोनों एक ही। ऐसे ही सीताराम जी वैसे के नाम से अलग अलग हैं, एक ही। वंदना क्रम को तुलसी बाबा ने बहुत गाया और ये कहा था कि मेरी इस जो मैं लिखने जा रहा हूं इसमें एक ही चीज है, राम का नाम है। जो मैं लिखने जा रहा हूं इसमें कुछ खास नहीं, केवल राम का नाम। तो गोस्वामी आगे जो है राम की महिमा सुनाते हैं, राम की वंदना करके और राम नाम की महिमा गाते हैं। 9 दोहों में गाई गई, 80-90 चौपाइयों में, 90 के करीब चौपाइयों में, और 9 दोहों में राम नाम की महिमा गाई गई तुलसी द्वारा। बंदऊ नाम राम रघुबर को, वंदना करते हैं राम के नाम की। कौन से की? भगवान के राम नाम की वंदना करते हैं। हेतु कृशानुभानु हिम कर को, जो हेतु है किसका? अग्नि का, सूर्य का और चंद्रमा का, ये सब भगवान से है। वैसे तो सब कुछ भगवान से है। पार्वती मैया विष्णु का नाम जप किया करती, 1000 सहस्त्र नाम, मन 1000 विष्णु के नाम जप करती थी। सहस्त्र विष्णु नाम का जाप करते थे, तो समय लगता था। भोले बाबा को एक दिन कुछ जल्दी होगी, भोजन में देरी हो गई, पूछा क्या कर रही हो, इतना समय लगा रही? मैं ऐसे ऐसे नाम जप कर रही हूँ भगवान का। कौन सा नाम जप कर रही? विष्णु सहस्त्र नामा। तो भोले बाबा बोले तुम ऐसा करो ना, खाली एक बार नाम राम का नाम बोल दो, 1000 विष्णु के नाम के बराबर हो जाएगा। इतना लंबा समय लगा रही, 1000 बार बोल रही है विष्णु का नाम, एक बार राम का नाम बोलो, 1000 विष्णु के नाम के बराबर हो जाएगा। और कहते हैं उस दिन के बाद से पार्वती राम नाम ही जप करने लग गई भोले बाबा के साथ में। ऐसी महिमा राम नाम की है। भगवान के करोड़ों करोड़ों नाम, लेकिन शंकर ने सब नामों में से ये नाम छाटा केवल। शंकर भगवान ने जब नाम जपना चाहा भगवान को तो यही नाम लिया, अलग से किसी को जपेंगे। महामंत्र है ये, जितने भी मंत्र हैं दुनिया में भगवान के, सबसे ऊपर राम नाम मंत्र। खाली राम नाम जपो, सारे मंत्र आ गए। महामंत्र, मंत्र नहीं महामंत्र है। क्यों? जेहि जपत महेश, जिसको शंकर जी जपते हैं। काशी मुक्ति हेतु उपदेश, शंकर जी काशी में जो भी मरते हैं ना, उनके कान में राम नाम का मंत्र फूंक देते हैं और वो मुक्त हो जाता है सब। इसलिए कहते हैं ना काशी में तो मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि वहां शंकर सबके कान में राम नाम मंत्र दे देते हैं। और जैसी आखिरी समय मति होती है ना, वैसी गति हो जाती है। आखिर में नाम नाम लिया गया तो गति सही होगी, मुक्ति मिलेगी।
शंकर जी काशी की गलियों में घूमते रहते हैं, पता नहीं लगा कौन कहाँ मर जाए, रोजाना कितने मरते हैं, सब गलियों में घूमते रहते हैं अनेकों रूपों में। इसलिए तो कहते हैं काशी की हर कंकर शंकर है। ऐसे घूमते रहते हैं, जहां भी कोई मरता देखा और मरने से पहले कान में राम नाम। ये काम है शंकर का, काशी में भगवान ने दे रखा है, काशी में तो जो है ये काम करना। महिमा जासु जान गण राम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश महाराज भी राम के नाम की महिमा को जानते हैं, जिसके जप करने से गणेश प्रथम पूज्य हो गए। राम नाम जप करने से गणेश महाराज प्रथम पूज्य बन गए। सबसे पहले गणेश महाराज की, कोई भी शुभ काम करना है गणेश की वंदना से शुरू करते हैं। जान आदि कवि नाम प्रताप, भयउ सुध करी उलटा जाप। आदि कवि, आदि कवि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जप के राम का शुद्ध सिद्ध हो गए। उल्टा नाम जपने से सिद्ध। शंकर जी भी जानते हैं राम के नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। भगवान शंकर विष पी गए राम राम बोल के, और विश्राम मिला, आराम मिला। विष का असर कोई हुआ ही नहीं, उल्टा, क्योंकि राम नाम साथ में है। विश्राम पाया। नाम जपत प्रभु की न प्रसाद, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रहलाद भगत को ऐसी कृपा हुई भगवान की कि भक्तों में शिरोमणि हो गए नाम जप के। ध्रुव तो जबरदस्ती गए थे, उनकी कोई इच्छा थी, अपनी सौतेली माता के कहने पर गए। ध्रुव से गलानी, नाराज होके गए थे। ऐसा है तो ठीक है, मैं देखता हूं। ध्रुव से गलानी जपे उनाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठान। अचल स्थान प्राप्त किया ध्रुव, फिक्स उन्हीं के नाम है। ऐसी नाम की महिमा हनुमान ने तो अधिक कर दी। सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। नाम के बल से हनुमान जी ने तो भगवान को अपने बस में कर रखा है, जैसा चाह वैसे करवा लेते। अपतु अजामिल गज गणिकाओ, भय मुकत नाम प्रभाव।
और तो और नीच अजामिल गजराज हाथी गणिका नाचने वाली भी मुक्त हो गई नाम जप के। गोस्वामी कहते हैं करम कहाँ विधि, करम कहाँ लगी नाम बढ़ाई। मैं कहाँ तक नाम की बढ़ाई करूं। राम न सकही नाम गुण गाय। अगर राम को कहा जाए कि आप अपने नाम के गुण बताइए तो वो भी नहीं बता सकते, इतने सारे गुण हैं। राम स्वयं अपने नाम के गुण नहीं बता पाएंगे। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास। इस कलयुग में भगवान का नाम कल्पतरु है। कल्पतरु जो कामना हमारी कुछ भी मांगो और पूरा कर दे, ऐसा कल्पतरु है। कल्याण का वास है, कल्याण ही कल्याण होता है। कैसे? जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। जिसको जपने से, जिसको स्मरण करने से तुलसीदास जो एक भांग का पौधा था तुलसी हो गया। भांग का पौधा निकृष्ट होता है, कोई नहीं पूछता है, नहीं तिरस्कृत होता है, उसको कोई चाहता नहीं। वो तुलसी दास तुलसी हो गया नाम के जपने से। और संत कहते हैं हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिसको अपनी धन दौलत पे ज्यादा अभिमान है उनके लिए दौलत के दीवानो हो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानो सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन जो बन और माल खजाना यहीं धरा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, ये सुंदर काया मिट्टी होगी बिखरेगी सब डली डली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी। जिसको अपना कह कर बंदे तो इतना इतराता है।
शिष्य को अपना कह के बंदे, तू इतना इतराता है। छोड़ चलेंगे सभी विपत में, साथ न कोई जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है। मुरझाए फिर कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। इसलिए क्यों करता है मेरा मेरी, तज दे इस अभिमान को। झूठे धंधे इस दुनिया के, भज ले हरि के नाम को। झूठे धंधे इस दुनिया के, भज ले हरि के नाम को। आजाद समय यो फिर न मिलेगा, आजाद समय यो फिर न मिलेगा। पछताए मल तली तली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम की महिमा। गोस्वामी कहते राम का नाम जप करो, कैसे भी जप करो। किसी ने पूछा कब तक जप करें, है ना। राम के नाम के लिए तो पूछते हैं कब तक जप करें, भजन के लिए, भोजन के लिए ना पूछते कभी भी कितना खाएं, कितनी बार खाएं। जितनी बार मिल जाए छोड़ते ही ना। नहीं, अभी खा के गया घर से, बाहर कुछ मिल गया, ठीक है चलो थोड़ा बहुत खा ही लेते। कभी ये नहीं कि भजन जितनी बार मिले उतनी बार करना ना। सुबह किया तो था, अब क्या हो, सारा दिन भजन ही भजन थोड़ी करना है। सारा दिन खाना है, भजन नहीं करना। भोजन तो चलेगा, भजन नहीं। संत कहते हैं जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर का। जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम जपते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम जपते रहो। गोस्वामी ने फ्री कर दिया, ये जरूरी नहीं कि नहा धो के करो, सुबह शाम ही करो ना। भाई को भाई अनख आलसहु, भाव से करो, बुरे भाव से करो, कुभाव से करो। अनख आलसहु, आलस में करो, सुस्ती में पड़े पड़े करो। बासी आ रही है राम राम बोलो, नहीं बासी में भी राम राम। कुछ भी हो, सुबह उठते ही शुरू हो जाओ और सोते सोते ही राम बोलते बोलते ही सो जाओ। इसका फायदा क्या है, राम जपते जपते नींद आ गई, पता नहीं लगा कब आ गई, और सुबह उठे फिर शुरू हो गए। जितनी देर रात में सोए, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे, वो सब गिनती में आ जाएगा राम नाम की। इसका ही फायदा हो गया, फ्री में इतने घंटे जुड़ जाएंगे हमारे पुण्य में। जपते जपते राम नाम जपते जपते सो जाया करो। रात को जब सोना हो, लेट गए बिस्तर में, अरे थोड़ा लेटे और फटाक नींद आएगी ना, 5-7-10 मिनट तो लगेंगे ना, उसमें राम नाम जपना शुरू कर दो। कब नींद आ जाएगी पता नहीं लगेगा, और फिर सुबह उठोगे। ये नहीं सोचना कि नहाया नहीं धोया नहीं कुछ किया ना, उठते फिर राम राम शुरू कर दो। भगवान का नाम, राम तो मैं वैसे कह रहा हूँ, जो भी आपको
जिस भी आप भगवान को मानते हो उसी नाम को जपो। बड़ा अच्छा है, आराम मिलता है। अरे भोले बाबा को आराम मिलता, हम कौन है, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। भोलेनाथ 24 घंटे तुम पुनि राम राम दिन राति, पार्वती कहती है आप दिन रात 24 घंटे राम राम में क्या, कौन है राम, ऐसे कहते 24 घंटे जपते रहते हो दिन रात। भोलेनाथ का कोई काम ही नहीं और सिवाय राम नाम के। देखो काम करो, काम के लिए मनाही थोड़ी है, अपने सारे काम करो। काम तो हाथ से करते हो ना, मुंह से थोड़ी करते हो कोई काम। मुंह से खाली भोजन का काम होता है, भोजन तो समय पे खाया जाता है, बाकी तो फ्री है मुंह। हाथ से काम करो और मुंह से राम राम करो। मुंह थोड़ी काम में लग रहा है, मुंह फ्री है, मुंह से राम का नाम लेते रहो। और स्त्रियों के लिए तो बड़ा अच्छा है, घर में काम करती रहती, रसोई में काम कर रही हैं, भोजन बना रही हैं और राम राम लिखते रहो। वो भोजन नहीं ना होके प्रसाद बन जाता है भगवान का, और फिर सारे बैठ के खाओ भगवान का प्रसाद। प्रसाद हो गया, पूरे परिवार को प्रसाद भरपेट मिल गया। रसोई में कोई मुंह का कोई काम ही नहीं है, नाम बोलते रहो भगवान का नाम और बनाते रहो, अपना सारा काम करते रहो। ऐसी आदत पड़ जाए तो मजा आ जाए, डालो, कोशिश करो जब मुंह फ्री है तो राम का नाम निकले, ये फालतू की बातें ना निकले। सारा दिन हम बैठ के एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, खासकर औरतें सारा दिन इसकी उसकी करती रहेंगी, लेकिन मुंह से ना भगवान का नाम नहीं निकलेगा। वही जितनी भी बैठी हो बैठ के भगवान का नाम लेना शुरू कर दें। देखो अगर हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं, सीधी सी बात, हर कोई चाहता है अच्छा, तो दूसरे से अच्छा करें। जो जैसा करोगे वैसा वापस मिलता है, ये नियम है, जैसा करोगे वैसे वापस आएगा। अगर आप अच्छा चाहते हो अपना तो अच्छा करो, वापसी में अच्छा आ जाएगा। चाहते तो अच्छा है अपने लिए और दूसरे की बुराई करते रहते हैं तो बुराई याद आएगी, अच्छा नहीं आ सकता। इस बात की गांठ बांध लें, अगर बुरा सोचोगे किसी के बारे में तो तुम्हारा भला होगा ही नहीं, बात ध्यान करके सुन लो। बेशक अरे सोचने में भी क्या बुरा भाई, सोचो तो अच्छा। बैठे बैठे एक दूसरे की सोचते रहेंगे उसका नाश हो, है उसने ऐसे कैसे कर लिया, हमारे को ये नहीं है। सोचो, बढ़िया बढ़िया विचार, मुंह से कुछ बोलो ना, अच्छा बोलो, काम आएगा। ये पुण्य होता है, फ्री का पुण्य है, कुछ नहीं जाता। मीराबाई जो है भगवान का नाम लेके पार उतर गई। मीराबाई, राम का नाम ऐसा है, देखो मीराबाई कृष्ण भगत, कृष्ण की भगत है थी मीराबाई, लेकिन कहती पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कृष्ण रतन नहीं कहा, राम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण का नाम ना लें, जिसको जो नाम है वो लो, भगवान के अनेकों नाम है, जो भी नाम आपको भाए वो लो। इस प्रकार जो है
राम नाम की महिमा का वर्णन किया। और फिर जो है मानस के निर्माण की बात करते हैं। किसने किसको सुनाया, हमने पीछे गाया इसको। गोस्वामी कहते मैंने किससे सुनी, मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। मैंने अपने गुरु से सुनी। मैंने अपने गुरु से शुक्र क्षेत्र में सुनी। शुक्र क्षेत्र है ना, गोंडा जिले में, यूपी में शुक्र क्षेत्र। वहां पे गोस्वामी जी के गुरु नरहरि दास का आश्रम है, वहां पे सुनी। कहते हैं मैंने अपने गुरु से। मैं बच्चा था, समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। मेरी बुद्धि इतनी थी नहीं, बच्चा था, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। भगवान की कथा को तुलसी बाबा गूढ़ बोलते हैं, बड़ी गहरी कथा है ये, इसलिए हर कोई नहीं समझ सकता। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी ज्ञान निधि है। यहाँ पहले श्रोता का नाम लिया, बाद में वक्ता का। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाने हैं दोनों। श्रोता पहले, श्रोता श्रेष्ठ माना गया वक्ता से। क्यों? श्रोता ही ना होगा तो वक्ता अकेला क्या करेगा? अकेला बैठ बैठे किसको सुनाएगा? इसलिए श्रोता को पहले बोलते हैं गोस्वामी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। दोनों ज्ञान के खजाने हैं, श्रोता भी और वक्ता भी। और भगवान की कथा गूढ़ है, गहरी। मैं कैसे इसको, मैं मूर्ख तुलसी कैसे इसको समझूंगा, ऐसे कहते हैं अपने आप। हालांकि यद्यपि गुरु कही बार ही बारा, फिर भी मेरे गुरु ने बार बार सुनाया। मेरी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी बार बार यद्यपि कही गुरु बार ही बारा, समझी परी कछु मति अनुसारा। मेरी बुद्धि के हिसाब से जैसा मेरी समझ में आया, बार बार गुरु ने सुनाई, जितना मेरी समझ में आया। भाषा बध उसी को लिखता हूँ, भाषा बध कर भी मैं सोई, उसी को भाषा बध करता हूँ, उसी को लिखता हूँ, जितना समझ में आया। मोरे मन प्रबोध जेहि हो, जिससे मेरे मन को ज्ञान हो, उसी को लिखता हूँ, उसी कथा को लिखता हूँ। कैसी है वो कथा? गोस्वामी कहते हैं, राम कथा कली कामद गाई, राम कथा कली कामद गाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली
कलुष विभंजनी। गोस्वामी राम कथा को कामधेनु गाय कहते हैं। कामधेनु, कामधेनु जो चाहे वो मिल जाता है, कामधेनु। संजीवनी बूटी है ये, ऐसा कहते हैं। बुद्धिजीवों को विश्राम देती है। कली काल के जो दोष हैं उनका भंजन कर देती है, उसका नाश कर देती है। ऐसी राम कथा है। सादर से वही नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत सोरह सैकतीसा, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाश। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलिया। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। सुनत श्रवण पाहिय विश्राम। कहते मैं शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके और कथा को शुरू करता हूँ। गोस्वामी ने 1631 में कहते मैंने कथा लिखनी शुरू की। सम्मत 1631 कथा शुरू की लिखनी। 2 साल और 7 महीने कुछ दिन लगे रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी। कौन सा दिन था वो जिस दिन शुरू की? नौमी भौम, भौम माने मंगलवार। नौमी भौम बार और मधुमास, मधुमास था। मधुमास चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। चैत्र का जो महीना है उसको हम मधुमास कहते हैं। चैत्र का महीना, नौमी तिथि और मंगलवार, अवधपुरी में यह चरित प्रकाश। उस दिन खास क्या है? गोस्वामी लिखते हैं जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही। उस दिन राम जी का जन्म हुआ था, प्रकट हुए थे भगवान। ये खास है नौमी। और तीर्थ सकल तहाँ चली आवही। दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं, करोड़ों करोड़ों तीर्थ हैं, सब उस दिन नौमी के दिन, चैत्र मास की नौमी के दिन सारे तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं। सब तीर्थों का फल मिलता है नौमी के अयोध्या जाने से, राम जन्म के दिन। रामचरित कहते मैंने इनका नाम रखा। रामचरित मानस एहि नामा,
सुनत श्रवण, कानों में जैसे ही सुनोगे, पाइए विश्राम, विश्राम मिल जाएगा। और ये जो मन है, मन को हाथी कहते हैं तुलसी बाबा। मन करी, करी माने हाथी, मन करी, ये जो मन है हाथी रूपी मन, विषय अनल बन जरही, इन भोगों की आग में जल रहा है ये मन। विषय अनल बन जरे, जो जंगल में आग लगी है भोगों की, मान लो यहाँ तो भोग की आग लगी है, वो वाली आग नहीं जो लगती है, विषयों की आग। ये चाहिए, वो हो जाए, वो हो जाए, विषय, अब ये मिल जाए, अब वो मिल जाए, विषय भोग। ये मन रूपी हाथी उसमें जल रहा है, उस आग में, विषयों वाली आग में। अगर ये हो सुखी, ये हाथी सुखी हो जाएगा कब? जो एही सर पर ही, इस सरोवर में, राम कथा रूपी सरोवर में आके अगर इसमें पड़ जाएगा, गिर जाएगा, सुखी हो जाएगा, शीतलता मिलेगी, विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी, उसको भागा भागा नहीं फिरेगा फिर। ऐसी रामचरितमानस है। और बाबा तो कहते हैं, लेकिन इस सरोवर में आना ना सबके बस का नहीं है। जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है, इसमें हर कोई नहीं आ सकता। आवत एही सर अति कठिनाई, तो कैसे आएगा? राम कृपा बिनु आई न जाए, जब तक राम की कृपा नहीं तब तक इस सरोवर आ ही नहीं सकते। क्यों? अनेकों रुकावट है बीच में, गृह कारज नाना जंजाला, जो घर के काम है ना गृहस्थी के, ये जंजाल इतने हैं पूछो ही नहीं, पूरे ना होते। जब भी सरोवर की तरफ चलने की तैयारी करोगे, कोई ना कोई काम आ जाता है, बड़ा मुश्किल है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। गृह कार्यों को बाबा बड़े बड़े पहाड़ कहते हैं। जो घर के काम है ना गृहस्थी के, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनको लांघना बड़ा टेढ़ा है, और तभी उसके बाद इस कहते हैं सरोवर है। वो सरोवर पहाड़ पार करके है, पहाड़ पार करना बड़ा टेढ़ा है, क्योंकि ये काम ही पहाड़ बताए गोस्वामी ने। गृहस्थी के जितने भी काम है, पहाड़ की तरह खड़े हैं, अड़े रहते हैं, आगे आने नहीं देते। बाई चांस पहाड़ को क्रॉस कर भी लिया तो नदी कुतर्क भयंकर भारी, नदियां बहती है कुतर्क की, छोटी छोटी नदियां कुतर्क की, मतलब लोग मिल जाएंगे और तुम्हारे से ना सवाल जवाब करेंगे। कहाँ जा रहे भाई? मैं ऐसे से जा रहा हूँ, तू आ बैठना, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है? इधर लगाते हैं बाजी। कुतर के लोग मिलेंगे रास्ते में, वो नदी के रूप में, भारी भारी नदी हमको पार करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहते सबके बस का नहीं है यहाँ ना। ये गुण साधन तेने होई, सुग्रीव कहते हैं भगवान को। भगवान कोई जाना भी चाहे, उसको बोला मेरे पास तो सारी चीज है, साधन भी है, पैसा भी, धन मन सब है, मैं अब जो गया। सुग्रीव कहते ना, ये गुण साधन
ते नहीं होई, फिर तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जब तक आपकी कृपा ना होगी तभी आपकी कृपा से किसी किसी को मिलती है, वहां जाने का हिसाब किताब नहीं होता। कितने ही साधन जोड़ लो न, कैसे मैं ही बुलाता हूं उसको, बुला तो लेगो लेकिन सुन नहीं पाओगे। आपके पास पैसा है, ठीक है, आपने किसी कथावाचक को बुला लिया, ठीक है, कथा आप हमारे यहाँ आइए और आपको ऐसे ऐसे हम फीस दें, कोई बात नहीं, दिक्कत ही नहीं है, 9 दिन हमारे यहाँ राम कथा सुनाइए, आ गया। लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं है मैं सुन नहीं पाऊंगा, बैठ भी जाऊंगा फिर भी नहीं सुन पाऊंगा। जरूरी नहीं है जितने बैठे सब कथा सुन रहे हैं ना, कोई जरूरी नहीं। खाली शरीर से बैठे, मन तो कहीं और घूम रहा है, फलां से इतने पैसे लेने जाना है, जल्दी से पीछा छूटे यहाँ से, नहीं, कोई जरूरी नहीं जो यहाँ बैठा है वो कथा ही सुन रहा हो ना। कथा में बैठना एक बात और कथा हमारे अंदर बैठे दूसरी बात है। कथा में तो बैठ गए लेकिन कथा नहीं बैठ रही। जब तक कथा अंदर नहीं बैठेगी, बैठे रहो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। इसीलिए तीन चीज है जरूरी। जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस आगम अति, तिन इन प्रिय रघुनाथ। तीन चीज जरूरी है। श्रद्धा, श्रद्धा का संबल चाहिए, संतों का सत्संग चाहिए, सत्संग में कथा मिलती है ना। जहां जो कोई दुष्ट बैठे हो थोड़ी कथा सुनाएंगे, जो 2-4 बुरे लोग बैठे आपस में मंडली बना के, कोई भगवान की कथा सुनेंगे ना। सत्संग में ही सुनाई जाती, संतों का संग हो, श्रद्धा अंदर हो और भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, तभी सुनी जाती है कथा, नहीं तो नहीं सुनी जाती। कोशिश कितनी कर लेना, सुन ही नहीं सकते। इस प्रकार गोस्वामी जी राम कथा की, राम नाम की महिमा गाते हैं और कहते हैं, संत कहते हैं ऐसे, जो तुम राम नाम चित धर तो, संत कहते हैं अगर तुम राम नाम को अपने यहाँ रख लो, जो तुम राम नाम चित धर तो ये अब का जन्म, ये जो जन्म चल रहा है तुम्हारा, ये अब का जन्म और अगला तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, अब का जन्म अगलो तेरो, अब का जन्म अगलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु कहते हैं, भांग भसूटी सूरा, सूरा दारू, भांग भसूटी सूरा, उतर जात पर भात। सवेरे उतर जाती, रात को पी, रात को कोई भी नशा किया, सुबह ठीक। भांग भसूटी सूरा, उतर जात पर भात, लेकिन नाम सुमारी नानका,
नाम खुमारी नानका। जो नाम का नशा है ना, चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा कभी उतरता ही नहीं। दूसरे नशे तो शाम को किया, सुबह ठीक वैसे के वैसे से कुछ किया ही नहीं, सुबह किया तो शाम तक छुट्टी। लेकिन बाबा नानक कहते हैं राम नाम का नशा ऐसा है, दिन रात चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं। इसीलिए राम कहो, राम कहो, राम कहो बाबरे, राम भजो, राम भजो, राम भजो बाबरे। अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। राम भजो, राम भजो, राम भजो बाबरे। अवसर न चूक प्यारे, भलो पायो दावरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं आपको अब, अच्छा ये कथा एक दूसरे की सुन के सब कहते हैं। मैं जो है आपको उनकी जो उन्होंने कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक ने कहा कि मैंने उससे सुना, वो आपको सुनाता हूँ। ये कहेगा मैंने इससे सुना, मैं आपको सुनाता हूँ। एक दूसरे की सुनी सुनाई सुनाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, मैं आपको अब भगवान के को स्मरण करके, भगवान के चरणों में प्रणाम करके आपको दो मुनियों का संवाद सुनाता हूं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज जी ने जो आपस में संवाद किया वो सुनाता हूं, सुनिए। आगे याज्ञवल्क्य जी से जब भारद्वाज सुनेंगे तो क्या कहेंगे याज्ञवल्क्य पता है? हे भारद्वाज मुनि, मैं आपको वो संवाद सुनाता हूं जो भोले बाबा और पार्वती के बीच में हुआ। और भोले बाबा क्या कहते हैं? पार्वती पूछती है, राम कौन? पार्वती बड़ा अच्छा प्रश्न किया, मैं आपको वो सुनाता हूं जो काकभुसुंडी ने गरुड़ को सुनाया। एक दूसरे की सुनाते हैं। ये ऐसी कथा है। बाबा तुलसी हमें जो है प्रयाग में ले चलते हैं। दोनों मुनि प्रयाग में हैं। प्रयाग संगम, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया और सरस्वती मैया बहे धीरे धीरे। प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। बड़ा पवित्र स्थान, तीर्थराज बोलते हैं, तीर्थों का राजा प्रयाग। और बाबा कहते हैं भारद्वाज मुनि, कौन रहते हैं प्रयाग में? भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। कथा शुरू करते हैं। कथा प्रयाग से शुरू होती है। कथा प्रयाग में शुरू होती है, या जहां कथा हो रही वही प्रयाग हो जाता है उस समय के लिए। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। जिनहि राम पद अति अनुराग। तापस सम दम दया निधाना। परमार्थ पथ
परम सुजान। प्रयाग में गंगा के किनारे या संगम के किनारे भारद्वाज मुनि रहते हैं। ऐसा कहते रहते थे या तब भी ऐसा आश्रम तो भी है। और ये कहते हैं सभी ने अपनी कथा को विराम दिया है। याज्ञवल्क्य जी की कथा भी चल रही है अभी। भारद्वाज की और याज्ञवल्क्य की कथा संवाद अभी भी चल रहा है। उसने विराम नहीं लिया। बाबा ने यहाँ विराम नहीं दिया कथा में उनको। बाकी तीनों ने विराम किया, उन्होंने नहीं किया, अभी चल रही है। भारद्वाज मुनि जो है प्रयाग में रहते हैं। कहते हैं प्रयाग के पहले पहले वासी हैं भारद्वाज जी। गुरुदेव देवताओं के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति, उनके पुत्र हैं। और पांडवों के गुरु हुए द्रोणाचार्य, उनके पिता हैं भारद्वाज जी। भारद्वाज जी द्रोणाचार्य के पिता और बृहस्पति के पुत्र, ऐसे भारद्वाज जी हैं। भगवान के चरणों में था प्रेम है, बड़ा प्रेम है भगवान के चरणों में। तपस्वी है। सम, सम माने मन को काबू में रखना। सम, मन काबू में रखते हैं, इधर उधर नहीं भटकने देते। दम, इंद्रियों को काबू में रखते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको पकड़ के रखते हैं। तापस सम दम, दया के खजाने हैं। परमार्थ पथ, परमार्थ के पथ पर चलते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। दया निधान, परमार्थ पथ परम सुजाना, परम सुजान है, सज्जन, विद्वान, बुद्धिमान। और जब प्रयाग में क्या खास बात है? एक खास बात है ना, वहां जो है माघ के महीने में मेला आता है और 12 साल में तो कुंभ का मेला लगता है, बड़ी भारी भीड़ है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, आधा कुंभ। और हर साल तो मेला लगता ही है, माघ मेला बोलते हैं। माघ मेला हर साल होता है, कभी से चलता है। जब सूर्य महाराज मकर राशि में पहुंचते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। सब कोई कौन? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। देवता लोग, राक्षस लोग, किन्नर लोग, मनुष्य, सब मनुष्यों के वेश में आते हैं। करते क्या है? सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब जो है त्रिवेणी में स्नान करते हैं। सभी त्रिवेणी में स्नान करते हैं, भोजन प्रसाद लेके और कथाएं सुनते रहते हैं। भगवान की कथाएं चलती हैं निरंतर। पूरा महीना यही काम होता है। ऐसा ही होता है, नहाए, भोजन प्रसाद लिया और कथा शुरू हो गई। पूरा महीना, हर साल एक बार ऐसा ही हुआ। सब आए, पूरा महीना ऐसे ही अपना किया सारा काम, और फिर चलने लगे सब अपने अपने घर आश्रम में। सब चले, याज्ञवल्क्य जी भी चले। सबको एक महीना होगा अपने घर से दूर, सबको जाने की जल्दी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी,
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज परम सुजाना, दोनों के में परम लिखा। परम है बहुत बड़े, बड़े विवेकी हैं याज्ञवल्क्य जी, ज्ञानी हैं। याज्ञवल्क्य महाराज जनक महाराज के यहाँ जाया करते हैं। जनक भी बड़े ज्ञानी हैं। वहां पर ज्ञानियों का आपस में कंपटीशन होता था हर साल। कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने लगातार 11 साल तक उस कंपटीशन में पहला स्थान पाया, और उसको फिर जनक महाराज इनाम देते थे। कुछ देते थे, गायें देते थे, सोने की परत चढ़ा के सिंगों पे सब सजा धजा के, और हजारों में गायें देते थे जो भी पहला आता था उसको। ऐसे 11 साल तक लगातार याज्ञवल्क्य मुनि जी प्रथम आए। ऐसे याज्ञवल्क्य जी बड़े ज्ञानी, परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। जब याज्ञवल्क्य जाने लगे, भारद्वाज ने पैर पकड़ लिए, पद टेकी, टेकी मैंने पकड़ लिए, चरणों में गिर गए, पैर पकड़ लिए। बोला नहीं नहीं नहीं, आप मत जाओ। रोक लिया, क्या बात हुई, क्यों नहीं जाऊं? नहीं मत जाओ। विनती करने लगे भारद्वाज जी, और संत तो का हृदय तो मक्खन सा होता है, जल्दी बोला ठीक है, नहीं जाता। रुक गए, जाते जाते आसन पे बिठाया, पूजा की, और बोले, पूछा याज्ञवल्क्य जी, हाँ बताओ ना, क्यों रोक लिया मुझे, बताओ, अब तो बताओ। और बोले भारद्वाज जी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, नाथ एक संशय बड़े मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। हे नाथ, मेरे मन में बड़ा संशय है, संशय बड़ मोरे, बड़ा संशय, छोटा नहीं। आपकी मुट्ठी में तो सब कुछ, सारे वेदों का तत्व है। करगत माने मुट्ठी, करगत, आपकी तो मुट्ठी में है सब वेदों का ज्ञान, इसलिए आप मेरा संशय दूर कर सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। याज्ञवल्क्य कहने लगे, ठीक है फिर बताओ क्या संशय है। देखते हैं, कोशिश करते हैं संशय दूर करने की। बताते उससे पहले कहने लगे, कहते सो उसको कहते, कहत सो मोई लागत भय लाजा, उस संशय को बताने में मुझे भय लगता है, लज्जा आती है। याज्ञवल्क्य कहने लगे, ठीक है अपने अंदर ही रखो ना, बताना चाहते ना। भारद्वाज कहने लगे, जो न कहूं, अगर कहता नहीं हूं तो बड़ होई अकाजा,
अकाज माने हानि, नुकसान, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर नहीं कहा तो। संशय तुरंत कह देना चाहिए, नहीं तो ना 24 घंटे वो दिमाग को खराब करेगा। संशय अंदर मत रखो, संशय आत्मा विनश्यति, आत्मा का नाश कर देता है संशय। कभी संशय अंदर मत रखो, बाहर फेंक दो निकाल के। वही बात यहां कही गई। अगर नहीं कहूंगा तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, इसलिए कहूंगा। अच्छा, भारद्वाज जी को भय और लज्जा क्यों आई? भारद्वाज कह रहे ना, अगर कह दूंगा ना तो भय लगता है कहने में, लज्जा आती है। भय इसलिए कि कभी ये सोचे ना कि मेरी परीक्षा ले रहा है तुम, ऐसे ऐसे प्रश्न करके। तू क्या समझता है मुझे पता नहीं? परीक्षा लेना चाहता है मेरी, इसलिए भय लगता है। लज्जा क्यों? ये छोटी सी बात भी नहीं पता तुझे, कहाँ का मुनि है तू? शर्म आती है। दोनों तरह से कहूंगा तो आप सोचेंगे मेरी परीक्षा ले रहा है, ना कहूंगा ना कहूंगा तो अंदर रहा रहेगा, डर लगता है और लज्जा इसलिए आती। कह दिया ये भी नहीं पता, सुन के कहेंगे आप। खैर मैं कहता हूं। और भारद्वाज जी ने प्रश्न किया, भारद्वाज जी का प्रश्न, राम कवन प्रभु पूछहूं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। राम का बड़ा प्रभाव है, हमारे वेद शास्त्र भी गाते हैं, संत मुनि भी गाते हैं, और तो और संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। और तो और शंकर भी जपते रहते हैं, जो खुद भगवान है, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, वो भी जपते रहते हैं। कौन है ये राम? ध्यान में रहे, भारद्वाज जी राम के भगत हैं। वो कह रहे हैं कि राम कौन है, कोई और नहीं पूछ रहा। मुझे न समझा के बताइए कौन है ये राम। जागल कहने लगे किसी राम को जानते हो क्या तुम? बोला हाँ, एक को जानता हूं। कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, दशरथ के पुत्र हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, जिसके बारे में पूरा संसार जानता है। क्या हुआ था? नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी के वियोग में, अपनी पत्नी के वियोग में बड़ा दुख उठाया उन्होंने। और भय रोष, और जब गुस्सा आया, रण रावण मारा, रावण को मारा और अपनी पत्नी को ले आया। उन राम को मैं जानता हूं। अब मेरा प्रश्न ठीक से सुनिए। प्रभु सोई राम जिसको मैं जानता हूं, वो प्रभु सोई राम की अपर को क्या कोई और जेहि जपत त्रिपुरारी, और जिसको शंकर जी जपते हैं। ये सब एक ही है या कुछ और है? इनसे अलग कोई और है क्या? सत्य धाम, आप तो सत्य के धाम हैं, सर्वज्ञ तुम्हें सब कुछ जानते हो, इसलिए कहूं विवेक विचारी, अपना विचार करके अपने ज्ञान से मुझे बताइए ना कौन है ये।
जैसे जाय मोर भ्रम भारी। जैसे मेरा ये भ्रम, बहुत ज्यादा भ्रम मेरे अंदर है, वो खत्म हो जाए, मिट जाए। कहूँ सुख कथा नाथ विस्तारी। वो सब ना विस्तार से बताइए। भगवान की कथा जो है ना, कोशिश होनी चाहिए विस्तार से कही जाए, शॉर्ट में नहीं, विस्तार से जितना भी हो सके कहो पूरी। ये प्रश्न भारद्वाज का जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने सुना और मुस्कुराने लग गए। याज्ञवल्क्य जी बड़ा प्रश्न किया वैसे तो, मुस्कुरा के बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित, विदित मन जानना, तुम जानते हो, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम तो रघुपति माने भगवान राम के बारे में जानते हो, फिर ऐसे प्रश्न क्यों किया? राम भगत तुम, मुझे पता है तुम राम भगत हो, मन क्रम वाणी सभी तरह से। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मैं तुम्हारी चतुराई समझ गया भारद्वाज जी, मुझे पता है तुम राम के भगत हो सब तरह से, और ऐसा प्रश्न कर रहे हो। चतुराई क्या है? चतुराई यही है, चाहूं सुन राम गुण गूढ़ा। तुम भगवान के गूढ़ गुणों को सुनना चाहते हो मेरे मुंह से, और प्रसन्न कीने हूं प्रसन्न मन हूं अति मूढ़ा। जैसे कोई मूढ़ आदमी प्रश्न करता है, ऐसे प्रश्न कर रहे हो। तुम्हारी चालाकी मैं समझ गया। तुलसी बाबा कहना चाहते हैं, प्रसन्न ज्ञानी बन के मत करो, ज्ञानी बन के करोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मूड जैसे कुछ पता ही ना हो तो प्रश्न करना चाहिए, फिर जो है सामने वाला पूरा बता देगा। ज्ञानी बन के करोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा। भगवान की कथा में ज्ञानी बन के ना बैठे। जब भी कथा सुनने जाओ, ज्ञानी पने को अपने घर छोड़ कर आ जाओ, अपने ज्ञान को अपने घर में रख के आ जाओ, और एक जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, जाके खाली दिमाग और बैठ जाओ। ज्ञान का पिटारा अगर दिमाग में भरा है तो कथा में हाथ नहीं लगेगा कुछ भी। खाली दिमाग, कुछ नहीं पता, और फिर उसमें कथा भरो, मिलेगा। जितना छोटा बन के कथा में जाओगे उतना ही मिलेगा, उतना ही ज्यादा मिलेगा। अहंकार मन में, पद प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा अगर साथ में लेके जाओगे कुछ नहीं मिलता। अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने ज्ञान को छोड़ के आ जाओ पीछे, और फिर कथा में बैठो मन से, फिर आपके अंदर कथा बैठेगी, नहीं तो नहीं। तो ठीक है मैं भारद्वाज जी,
मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। तात सुनऊ सादर मन लाई। ये जो वाक्य है ये सब वक्ता कहते हैं। तात सुनऊ सादर मन लाई। सादर आदर के साथ मन लगा। जो भी वह कथावाचक उसके प्रति आदर, ये ना कहें कि इसको तो कुछ कहना ही नहीं आता। कोई गाली दे रहा है क्या? वो सुना तो रहा है, भगवान की कथा सुना रहा है ना। थोड़ी सुना रहा है, ज्यादा सुना रहा है, अलग कहानी है। सुना तो भगवान की कथा ही रहा है। उसमें कमी ना निकालते हुए उसके प्रति आदर रखें, कोई भी सुना रहा हो, और मन लगा के कथा सुने। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। मैं राम की कथा को सुनाता हूँ, सुनिए। कैसी है राम की कथा? यहाँ सभी वक्ताओं ने राम कथा के बारे में कहा। और जागवल्लभ जी कहते हैं, राम कथा शशि किरण समान, राम कथा शशि किरण समान, संत चकोर करहि जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। भारद्वाज जी, राम कथा जो है शशि किरण है। शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा की किरण है राम कथा। अच्छा, चंद्रमा की किरण क्यों कहा? चंद्रमा कह देते, सूर्य की किरण कह देते, सूरज कह देते ना, चंद्रमा की किरण। सूर्य की किरण तो जला देंगे, चंद्रमा की किरण शीतल होती है, शीतल। राम कथा भी शीतलता देती है अंदर, जलाती नहीं, शांत कर देती है अंदर। जो कुछ अंदर उबल रहा है उसको शांत कर देगी, इसलिए चंद्रमा की किरणें कहा। जैसे चंद्रमा की को चकोर देखता है, चकोर पक्षी रात के समय चंद्रमा को देखता रहता है। ऐसा कहते हैं, चकोर और चकोरी रात को मिलते नहीं, मिलते नहीं, दिन का इंतजार करते हैं। चकोर देखता रहता है कब ये गायब हो, छिपे, दिन निकले और मैं अपनी चकोरी से मिलूं। देखता रहता है कितना जा लिया, कितना रह गया, कितना रह गया, ऐसे देखता रहता है। संत लोग भी राम कथा के चकोर हैं, सुनते रहते, सुनते रहते। जैसे संत राम कथा सुनते हैं, या जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, ऐसे संत लोग भी चकोर की तरह राम कथा को सुनते रहते हैं। जो संशय तुम्हारे अंदर है, जो प्रश्न तुम्हारा है, ऐसा तुमने पहली बार नहीं किया हो, इससे पहले भी संशय हो चुका है। किससे हुआ महाराज? और किसका संशय हुआ मेरे से पहले? ऐसे ही संशय कीन भवानी, भवानी ने किया था, सती ने, कभी संशय हुआ था। ऐसे ही संशय कीन भवानी। फिर क्या कहा हुआ? महादेव तब कहा बखानी। महादेव ने फिर पूरी कथा सुनाई। अच्छा, हाँ, इसलिए
अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। भारद्वाज संत कहते हैं, भारद्वाज ने कहा महाराज मैं तो एक जीव, साधारण सा जीव, मेरे को तो संशय हो सकता है, मैं तो गलती कर सकता हूँ। वो पार्वती मैया जग जननी है, जगत माता दुर्गा, उसको संशय कहां से हो गया? और ये शब्द याद रखो, देखो ऐसे ही संशय, ऐसे ही मतलब ऐसे ही जैसे तुमने किया, तुम राम के भगत, तुमको सब पता है राम जी के बारे में, मुझे मालूम है तुम्हें सब पता है, तुम तो खाली सुनना चाहते हो। ऐसे ही उन्होंने भी किया, वो भी सुनना चाहती थी, उसको संशय थोड़ी था। जैसे तुम्हें संशय है, जैसा संशय तुम्हें कोई संशय वंशय कुछ नहीं है, ऐसे ही पार्वती का कोई संशय नहीं था, वो भी कथा सुनना चाहती थी तुम्हारी तरह, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया था। आगे करेंगी माता पार्वती, संशय करेंगे जैसे यहाँ भारद्वाज जी ने किया, वैसा का वैसा संशय, और तब महादेव सुनाएंगे कथा, काकभूषुंडी ने जो सुनाई वो सुनाएंगे। यहाँ जो याज्ञवल्क्य कहते हैं भारद्वाज जी मैं आपको सुनाता हूँ, वो कैसे कैसे संशय हुआ, क्या ना हुआ, वो सब सुनाता हूँ, सुनिए। और जो कथा जो है सुनानी तो राम की थी, प्रश्न है राम का, राम कौन, और कथा शुरू हो गई शिव जी की। शिव जी की कथा शुरू हो गई राम की बजाय। कहते हैं ये जो प्रसंग है ना शिव जी वाला, ये तो शिव कथा उसमें है, शिव पुराण में, रामायण में ये नहीं है, किसी भी रामायण में। ये तुलसी बाबा ने अपनी तरफ से अलग यहाँ ला दिया रामचरितमानस में। दो हिस्सों में, एक हिस्से में सती का प्रसंग है और बाद में पार्वती का है, दो हिस्सों में है। सती जो है बुद्धि का रूप है और पार्वती श्रद्धा है, इतना ही फर्क है इनमें। भगवान के यहाँ बुद्धि का काम नहीं होता, सीधी सी बात है, बुद्धि नहीं चलती यहाँ, जितनी बुद्धि चलाओगे माया में फंस जाओगे। अच्छा बुद्धि चलाता है और भगवान अपनी माया का वहां प्रभाव डाल देते हैं, वो माया में फंसता रहता है, घूमता रहता है। तो भगवान के सामने बुद्धि नहीं चलनी, श्रद्धा विश्वास चलता है। श्रद्धा और विश्वास, शंकर और पार्वती दोनों चलते हैं, इन्हीं के जरिए भगवान मिलते हैं, डायरेक्ट नहीं मिलते। तो चलो शुरू करते हैं। सीतारामचंद्र भगवान